वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इंसानी स्मगलिंग के हवाले से और यूनान का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में मुतासरीन में शामिल हैं, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है जनाब सैयद कौसर अब्बास ने। सैयद कौसर अब्बास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SSDO के। SSDO स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम जनाब कौसर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कौसर साहब, इस यूनान वाले वाक़े पर आप भी एक्टिव नज़र आए, आपने वहाँ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस सूरत हाल पे इदारों से आपकी बात हुई है, वहाँ पर क्या कहते हैं इदारे और अब इसमें आगे क्या होने जा रहा है? अब ये हादसा तो हो गया, गिरफ्तारियाँ भी हुई, सामने आई, FIA भी एक्टिव नज़र आई, लेकिन ये कि अब वहाँ हो क्या रहा है? देखें जी, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इसका वो करना चाहूँगा, पहले ज़रा बैकग्राउंड की बात करना चाहूँगा कि देखें पाकिस्तान की जो ये वाले वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुए, बल्कि आज से ठीक 3 महीने पुरानी अगर बात करें तो इसी तरह का एक बड़ा वाक़या जो है वो लीबिया में हमें नज़र आया था। और ये तो एक एक्सटर्नल स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग में एक कन्वर्ट हुई है चीज़, लेकिन इसके साथ साथ जो इंटरनल ट्रैफिकिंग है विद इन द पाकिस्तान वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमने कल एक डिमांड रेज भी की कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चाहे FIA है, चाहे पुलिस है, चाहे लेबर डिपार्टमेंट है, चाहे बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो मेरे ख्याल से देखें लोगों की आपस में शायद उस तरह की कोऑर्डिनेशन नहीं है कि मतलब इतना बड़ा ग्रुप पाकिस्तान से जो है वो बाहर गया, चलें वो डिफरेंट स्टेप्स में गए होंगे, वो डिफरेंट ग्रुप्स में गए होंगे। मैं और आप अगर ट्रैवल करते हैं तो हमें एयरपोर्ट पे रोक के साइड पे लगा के पूछा जाता है कि आप क्यों जा रहे हैं किसी भी जगह पे। तो अगर 400 लोग पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में चले गए, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, चाहे वो बाय सी किया, चाहे वो बाय रोड किया या बाय एयर किया, या जो भी उन्होंने मोड इसमें इस्तेमाल किया, तो ये क्वेश्चन मार्क यकीनी तौर पे आता है हमारे इदारों की कोऑर्डिनेशन के ऊपर भी, और इसके ऊपर डेफिनेटली इंटेरोगेशन भी होनी चाहिए कि कैसे ये लोग वहां तक पहुंचे। दूसरी बात ये है कि इसको हम समझते हैं कि ये एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, क्योंकि जिस तरह जो इन लोगों को भेड़ बकरियों की तरह एक किश्ती में 700 लोगों को जो है वो सवार करके जो है वो लेके जाया जा रहा था, तो ये एक जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनकी भी वायलेशन है कि पाकिस्तान को चाहिए कि इस इशू को दुनिया में ये इशू उठाया जाए कि पाकिस्तान के साथ दुनिया खड़ी हो कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का इशू है। और इसमें क्योंकि देखें UN का प्रोटोकॉल भी यही कहता है कि जो स्टेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी चाहे इरेगुलर माइग्रेंट जो है वो आ रहा है तो माइग्रेंट्स की प्रोटेक्शन, उनकी रिहेबिलिटेशन, उनको एक सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये हर मुल्क की जिम्मेदारी है। तो इसी तरह अगर वो ग्रीस के बॉर्डर पे उस वक्त ये लोग पहुंच गए थे और ग्रीस के अंदर एंटर हो गए थे और ग्रीस की गवर्नमेंट इनको लुक आफ्टर करना उनकी जिम्मेदारी थी, तो डेफिनेटली उस हुकूमत को भी इस हवाले से जो है वो चाहे वो पोस्टल गार्ड्स की कमजोरी है या किसी भी लेवल पे कमजोरी है, उसको जो है वो इंटेरोगेट करके इस मामले को जो है वो इंटरनेशनल सतह पे भी उठाना चाहिए कि हर दफा और ये इसमें देखें ठीक है, ये मसला सारा पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइज क्राइम है दुनिया पूरी के अंदर, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे और मुल्कों में भी एक नेक्सस है बेसिकली कि लोग जो हैं वो एजेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से कोई और मूव करता है, आगे से कोई और रिसीव करता है, वो आगे मूव करता है, ये पूरा एक चेन होती है जो ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये सारे वाकयात हर दफा आखिर लीबिया में, ग्रीस में, इटली में, इस तरह की जगहों पे ही हमें क्यों इस तरह के वाकयात ज्यादा नजर आते हैं कि पाकिस्तानी इतने लोग वहां से पकड़े गए, इतने लोग वहां से पकड़े गए। तो इट मींस के फ्लॉज सिर्फ पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर नहीं है, फ्लॉज जो है वो उनके सिस्टम के अंदर भी हैं, तो उनको भी अकाउंटेबिलिटी इसमें होनी चाहिए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बड़े अच्छे 2 कवानीन बनाए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2018 में, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018 एंड ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018। ये दोनों लॉज जो हैं वो बड़ा क्लियरली डिफाइन करते हैं कि क्योंकि लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग ये भी नहीं है, आज तक भी जो बहस हो रही होती है मुख्तलिफ जगहों पे या जो लोग बात कर रहे होते हैं, वो सबसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी है कि हर चीज को लोग ट्रैफिकिंग में ले रहे होते हैं। हर चीज ट्रैफिकिंग नहीं है। ट्रैफिकिंग इज बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग फॉर द पर्पस ऑफ अ कमर्शियल यूज। तो इसमें अगर हम बात करें इस केस की स्पेसिफिकली, कौसर साहब की आवाज़ चली गई है। आवाज़ आ रही है आपको कौसर साहब?
कौन साहब के इंटरनेट आई थिंक कनेक्टिविटी में इशू है और वो बात कर रहे थे इस्लामाबाद से हमारे साथ।